नमस्कार। आज हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। पाठ है नेताजी का चश्मा। तो इसमें पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका आंसर होगा कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे, क्योंकि एक तो कैप्टन चश्मे वाले में नेताजी के प्रति अगाध श्रद्धा एवं लगाव का भाव था। दूसरा आप बोल सकते हैं कि उनमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा था। और तीसरा है कि वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी हो जाता था, इसलिए उसने जीते जी एक दिन भी नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने दिया। तो यही सब कारण है जिसकी वजह से सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। अब आता है इसी में प्रश्न दूसरा। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसमें अब तीन प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहला, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो हालदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी, पर उसकी आंखों पर अब चश्मा नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन मर चुका है, जिंदा नहीं है। तो मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा? और इसी का ख पार्ट है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि पूरे देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना अभी समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है, उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हैं। अब आता है ग। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो उचित साधन न होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। बड़े लोगों के मन में जिस देशभक्ति का अभाव है, वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हालदार साहब भावुक हो गए। अब आता है प्रश्न 3। आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो जो देशभक्त नेताओं ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी हर खुशी का त्याग किया, ये हम सभी जानते हैं। अपना सर्वस्व देश के प्रति निछावर कर दिया, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी का भी उन्होंने कोई लालच नहीं किया। आज हमारा देश उन्हीं के कारण आजाद हुआ है, परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है और तो वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इनके मन में स्वार्थ की प्रबल भावना होती है, इसका यह आशय है। तो प्रश्न नंबर 4 है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो ये हम पाठ के आधार पर बता सकते हैं कि पान वाला एक काले रंग का मोटा आदमी था, जिसकी तोंद लटकी हुई रहती थी, जो कि बैठने और हंसने पर थिरकती थी। उसके मुंह में हमेशा पान भरा होता था, जिसे वो किसी से बात करना होता था तो पहले उसे पान की पीक थूकनी पड़ती थी। उसकी बत्ती सी पान भरी होने की वजह से लाल और काले रंग की हो गई थी। तो इस तरह से आप यहाँ पर पान वाले का कि एक ये भी लिख सकते हैं कि पान वाला जो है पान बनाते समय ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसका ध्यान पान में होता था, वह अपने चारों ओर निरीक्षण परीक्षण करता रहता था। उसे पता होता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। तो ये है पान वाले का रेखा चित्र। अब आता है प्रश्न नंबर 5। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा है, परंतु कैप्टन में एक अच्छे और सच्चे देशभक्त के सभी गुण मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख पाता है, वो उनका सम्मान करता है। तो इसके जो इनके अंदर जो है ना, वो सभी गुण मौजूद है जो कि पान वाले में या समाज के अन्य किसी बुद्धिजीवी में नहीं है। वह भले ही अपाहिज है, पर उसमें इतनी शक्ति है कि वह कभी भी नेताजी को बगैर चश्मे के नहीं रहने देता। वो भले ही पागल है, पर उसमें इतना विवेक तो है कि जिसने हमें आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उसका सम्मान करना चाहिए। अतः यहाँ पर कैप्टन पान वाले से अधिक विवेकशील है। ये थे हमारे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। जो रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर है वो आपके स्वयं के करने लायक प्रश्न है।
तो आप इन्हें देख लीजिएगा। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।